जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए क्या खाएं? क्योंकि दोस्तों जो जवानी का समय होता है वह ही सबसे ज़रूरी, सबसे मुख्य समय होता है। क्योंकि दोस्तों जवानी के अच्छे कर्म हमें बुढ़ापे में देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति जवानी को बर्बाद करते हैं तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि उनका बुढ़ापा ही नहीं आ पाता, यानी कि वह जवानी में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति जवानी को अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो इसकी 100% गारंटी है कि उनका बुढ़ापा संभल जाएगा। और दोस्तों इसके भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं और सबसे बढ़िया उदाहरण है महाभारत के जितने भी योद्धा थे उनकी आप आयु को देखना, कोई होगा 70 साल का, कोई होगा 80 साल का, कोई होगा 100 साल का। और पितामह भीष्म वह महाभारत के युद्ध के समय में होते हैं 150 साल के। और जवानी का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे मुख्य होता है वो होता है आहार में मैं आपको कहूँ कि आपको करना है साधारण आहार का सेवन, यानी कि नॉर्मल फूड। जो आप खाते हैं आप वही खाएं। जो आप दाल रोटी खाते हैं तो आपको वही खाना है। लेकिन हर दिन आपको ध्यान रखना है कि जो आप रोटी खाते हैं, एक दिन खाली गेहूं की रोटी, दूसरे दिन खाली बाजरे की रोटी, तीसरे दिन जौ की रोटी, पांचवें दिन खा सकते हैं चने की रोटी। इसी तरह से एक दिन खाली अरहर की दाल, दूसरे दिन खाली मूंग की दाल, तीसरे दिन खाली उड़द की दाल, राजमे की दाल, चने की दाल, किसी दिन खाली लौकी की सब्जी, किसी दिन करेला। तो हर दिन आपको आहार को बदल बदल के खाना है। और अनाज भी आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना है। जो एक समय का भोजन होता है, जो एक समय का आहार होता है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़े से फल फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं, सूखे मेवे का सेवन है या ड्राई फ्रूट्स का सेवन। और कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। एक मुट्ठी खा सकते हैं मूंगफली, एक अखरोट, 5 से 6 बादाम। और ऐसा भी नहीं है कि इन सबको मिक्स करके खाना है। किसी दिन खा लिया अखरोट, किसी दिन खा ली बादाम, तो किसी दिन खा ली मूंगफली, किसी दिन आप कर सकते हैं दूध का सेवन, किसी दिन दही का सेवन। तो दोस्तों ये कुछ साधारण आहार होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य में, जो कि आपकी जवानी में 4 चांद लगा देते हैं। इसके आगे जवानी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है व्यायाम। अगर व्यक्ति की दिनचर्या में शारीरिक मेहनत की कमी है तो हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि यह बुढ़ापे के समान है, क्योंकि बुढ़ापे में ही शारीरिक श्रम की कमी होती है। जवानी का मतलब है कि शारीरिक मेहनत, व्यायाम करने के लिए जवानी ही सबसे उत्तम अवस्था है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें। और इसके साथ साथ व्यायाम के साथ आपको करना है ब्रह्मचर्य पालन। अच्छे आहार के साथ आपको करना है ब्रह्मचर्य पालन। ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे में आपको यह कहना ना मिले कि हमने जवानी ब्रह्मचर्य को नाश करने के लिए बर्बाद कर दी और अब उस ब्रह्मचर्य नाश के दुष्परिणाम हम बुढ़ापे में झेल रहे हैं। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है, नपुंसकता की समस्या हो गई है, काम करने को दिल नहीं करता, छोटे मोटे मौसम के बदलाव से ही शरीर बीमार हो जाता है, शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती नहीं रहती, आंखों की रोशनी कम हो गई है, याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो गई है, किडनियाँ अच्छे से काम नहीं करती, डाइजेशन पावर एकदम ठप रहती है। तो ये दुष्परिणाम आपको बुढ़ापे में झेलने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।